हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न एंड एडॉप्ट। आप जो है हमारे लर्न एंड एडॉप्ट सीरीज का जो है केमिस्ट्री का पार्ट जाने, उसके बाद जो कल हम नया एक मैथ सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम 10th के मैथ के बारे में जानते हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जिस तरह आप केमिस्ट्री का वायरल कर रहे हैं, जिस तरह आप लाइक शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे वो आपका जो है प्यार देखकर। इसी तरह जो है हम मैथ का सीरीज स्टार्ट करें तो उसको भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो जरूरतमंद है उनके तक पहुंच सके। तो हम केमिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। हम केमिस्ट्री में ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुके हैं। पहले में हम जाने थे सबसे पहले कि केमिस्ट्री तो पढ़े, लेकिन हम केमिस्ट्री बेसिक स्टार्ट केमिस्ट्री क्या है। सबसे पहले हम जाने थे केमिस्ट्री क्या है, फिर हम जाने थे केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से है, फिर हमने क्या जाना था हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है। फिर हम वो जाने थे कि डीएनए ऑफ केमिस्ट्री कह सकते हैं। डीएनए का मतलब ही होता है कि उसका भाई वंश क्या है। तो हम भी वही जाने थे कि पूरी दुनिया में केमिस्ट्री किस तरह फैला। तो आज इसी तरह हम कह सकते हैं कि हम डीएनए ऑफ केमिस्ट्री का इंडिया जानेंगे, यानी कि रेवोल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया। हम तो दुनिया में कैसे फैला आप लोगों ने उम्मीद करता बहुत अच्छा जान गए होंगे। अगर कुछ भी आपको डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जरूर उसका जो मैं रिप्लाई करूंगा, कोशिश करूंगा। तो आप जो भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते। तो आज हम जानेंगे रेवोल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, यानी केमिस्ट्री का डीएनए इंडिया में कैसे। तो इसमें भी जो हम 5 तरह से इसको बांटे हैं, जैसे हम वर्ल्ड रेवोल्यूशन में 5 सभ्यता में उसको बांट गया था, तो इसमें भी 5 है। सबसे पहला था एंशियंट इंडियन नॉलेज में। पहला क्या था एंशियंट इंडियन नॉलेज। उसके बाद हम जो है आचार्य नागार्जुना के बारे में जानेंगे, फिर आर्यभट्ट, उसके बाद मेडिवियल के बारे में जानेंगे, मेडिवियल पीरियड। उसके बाद लास्ट पीरियड जो कॉलोनियल इरा एंड मॉडर्न टाइम्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं पहला क्या एंशियंट इंडियन नॉलेज। उसमें क्या था कि हमारे प्राचीन समय में हमारे जो है धरोहरों में ऋषियों द्वारा जो है केमिस्ट्री का प्रचलन था प्राचीन समय से। तो उसमें हम क्या जानते थे धातु और अधातु के परिवर्तन के बारे में जो हमें मुक्त तौर से पता चला, किसमें एंशियंट इंडियन नॉलेज में। उसके बाद जो है सेकेंड सेंचुरी की बात है, सेकेंड सेंचुरी 6th सेंचुरी से हम केमिस्ट्री की बात कर रहे थे वो जाबिर इब्ने हयान के बारे में, लेकिन जो हम सेकेंड सेंचुरी की इंडिया में बात करेंगे नागार्जुना, आचार्य नागार्जुना, जो सेकेंड सेंचुरी में महान साइंटिस्ट थे। उन्होंने हमें क्या रचनात्मकार करके एक वो लिखित ग्रंथ दी जिसमें उन्होंने हमें बताया कि पदार्थों के परिवर्तन और धातु के अमृतीकरण, अमृतीकरण का मतलब होता है उसे साफ करना, क्लीन अप के बारे में हमें बताया कौन, आचार्य नागार्जुना। उसके बाद हमारे महान गणितज्ञ आप जीरो का जिन्होंने आविष्कार किया आपको भी पता है, आर्यभट्ट के बारे में जानेंगे। आर्यभट्ट हमें क्या है अपना एक ग्रंथ दिया जो जिसका नाम था जो है आर्यभट्टिया। उसने हमें जो है उसमें हमें केमिस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया, उसकी धातु के गुणधर्म के बारे में बहुत सारा बताया, कैसे जो है उसका गुणधर्म होता है, उसका संरचना होता है, उसके बारे में हमें आर्यभट्ट ने बताया। और सबसे बड़ा इंडिया में रेवोल्यूशन जो माना जाता है वो होता है ये जो 5th नंबर में। उससे पहले हम जानेंगे 4th नंबर का जो है मेडिवियल पीरियड। मेडिवियल पीरियड यानी कि कह सकते हैं कि जिस तरह मेडिवियल यूरोप में था कि अल्केमी के रूप में, ऐसे ही मध्यकालीन भारत में भी जो है केमिस्ट्री को अल्केमी के रूप में जाना जाता था। जो अल्केमिस्ट धातु को परिवर्तित कर उसका अमृतीकरण करता था। अमृतीकरण का मतलब ही होता है साफ करना। तो हम क्या जाने मेडिवियल पीरियड में कि धातु का जो है किस तरह वो परिवर्तित करके हम जाने थे मेडिवियल यूरोप में जो जाने थे वर्ल्ड रेवोल्यूशन में, तो वो क्या करता सोना चांदी। तो भारत में भी मध्यकालीन भारत में ऐसा ही हुआ कि धातु की परिवर्तन किया गया, उसको साफ किया गया, उसका जो है अमृतीकरण किया गया। और सबसे लास्ट रेवोल्यूशन माना जाता है इंडिया में और 5वां सबसे बड़ा जो है कॉलोनियल इरा एंड मॉडर्न टाइम। मॉडर्न आप लोग भी जानते हैं, मॉडर्न यानी आधुनिक। तो ब्रिटिश शासनकाल में जो है क्या हुआ कि बाहर से जब हमारे देश में जो है शिक्षक आए जिन्होंने केमिस्ट्री को अच्छे से बताया, क्योंकि ब्रिटिश का शासन था तो उस टाइम में टीचर भी थे वो ब्रिटिश के, तो उनकी वजह से जो है मॉडर्न केमिस्ट्री में बहुत सारा इजाफा हुआ। तो फिर 1942 में CSIR करके एक संगठन की ये क्या कहते हैं स्थापना हुई, जिसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसमें जो है CSIR में सबसे ज्यादा जो है केमिस्ट्री के बारे में विकास हुआ। तो हमने आज क्या जाना कि भारत में केमिस्ट्री किस तरह रेवोल्यूट किया, किस तरह फैला, डीएनए ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया। तो सबसे पहले हमने जाना था एंशियंट इंडियन नॉलेज, जिसमें हम जाने थे कि धातुओं के अध्ययन के परिवर्तन के बारे में, धातु का जो अध्ययन होता परिवर्तन होता है उसके अध्ययन के बारे में। सेकेंड हमने क्या जाना था कि आचार्य नागार्जुना ने जो है क्या हमें बताया कि वो केमिस्ट्री जो है कोई भी पदार्थ उसके परिवर्तन और धातु के साफ करने के क्षेत्र में उन्होंने ज्ञान दिया, जो अपना जो है ग्रंथ लिखा था रसरत्नाकर। उसके बाद आते हैं आचार्य
आर्यभट्ट, जिन्होंने अपना एक लिखित ग्रंथ दिया आर्यभट्ट, उसमें जो केमिस्ट्री के बारे में विशिष्ट तरह के बताया। उसके बाद हम आते हैं ये मेडिवियल पीरियड में। मेडिवियल पीरियड यानी कि मध्यकालीन भारत, उसमें जो है एल्केमिस्ट के रूप में जाना था, धातु को कैसे परिवर्तित किया ये जाना। और सबसे लास्ट में हम जाने कोलोनियल इरा और मॉडर्न टाइम में, इसमें जो ये बताया गया कि विदेशी शिक्षक आके हमारे देश में किस तरह केमिस्ट्री को बढ़ावा दिया, और उसी के बढ़ावा को देखते हुए CSIR का गठन किया गया, जिसमें केमिस्ट्री में मुख्य ये केमिस्ट्री के फैलाव में यानी भारत में केमिस्ट्री के रेगुलेट में मुख्य भूमिका निभाया। तो हमने क्या जाना, केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री का वर्ड कहाँ से आया, केमिस्ट्री का फादर कौन है, दुनिया में कैसे, और भारत में केमिस्ट्री कैसे। अब आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, कंक्लूजन बनाएंगे, उसमें मैं जो 5 जो बताया उसमें पूरा कंक्लूजन बताऊंगा। उसके साथ ही आप जो है, आप अगर जिस चीज में भी जानना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, उस पर आप कमेंट करें, मैं आपका कमेंट देखूंगा। उम्मीद करता हूं इसी तरह आप लोग शेयर करते रहे और हमारे वीडियो को देखते रहे।